जनरल दिलीप सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि वे भारतीय सेना में नए अवसर एवं मार्गदर्शन विषय पर अपनी बात कहें। जनरल दिलीप सिंह साहब। सम्माननीय मंच, इस अवसर पर पधारे हुए विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए क्षत्रियगण, मैं देख रहा हूं कि इस अवसर पे काफ़ी तादाद में छत्राणियाँ भी उपस्थित हैं, तो मातृशक्ति को मेरा विशेष अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं आपकी संस्था को और संस्था के पदाधिकारियों को ये जो आपने आयोजन किया है उसके लिए, जिस तरह का, जिस क्वालिटी का आयोजन किया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। लंबे सैनिक जीवन के रेस्ट्रिक्शन समझ लीजिए, ये पहले बार मेरे को मौका मिला है कि मैं प्रत्यक्ष तौर पे आपकी संस्था से जुड़ करके किसी कार्यक्रम में भाग ले रहा हूं और परिचितों के थ्रू और विभिन्न माध्यमों के जरिए आपकी संस्था के जो प्रभावशाली कार्य हैं, आपके जो आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, उनसे मैं भली भांति परिचित हूँ और आप बधाई के पात्र हैं कि बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में, डिफिकल्ट सामाजिक परिप्रेक्ष्य के बावजूद आपकी संस्था ने, आपके कार्यकर्ताओं ने अपने आप को दलगत राजनीति और जातिगत दलदल से काफ़ी दूर रखा है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर लक्ष्मण सिंह साहब ने एक अच्छा प्रारूप और आने वाले टाइम के लिए एजेंडा प्रस्तुत किया है, वो निहायत तौर पे बहुत प्रभावशाली है। मैं अपनी तरफ से सिर्फ ये बात एक ऐड करना जरूर चाहूँगा, एडवाइस करना चाहूँगा कि आज तक के जो आपके कार्यक्रम रहे हैं बहुत ही प्रभावशाली रहे हैं, पर उनका केंद्र बिंदु समाज पे इंटरनल फोकस रहा है। अभी जिस परिपक्वता से आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ी है, मेरे ख्याल से समय आया है कि आप एक एक्सटर्नल आउटरीच पे भी थोड़ा ध्यान और दें और बाकी बाहर के समाजों के साथ में, बाकी बाहर के प्रांतों के साथ में मीडिया के थ्रू आपके जो उच्च आदर्श और सिद्धांत हैं उनके बारे में उनको थोड़ा और अवगत कराएं। विषय पे आते हुए, सेना में नए अवसर और उसके बारे में क्या किया जा सकता है। सेना में अवसर, सेना और छात्र धर्म ऐतिहासिक तौर पे एक दूसरे के पर्याय रहे हैं और वर्तमान परिस्थितियों में भी इन दोनों में आपस में बहुत ही परस्पर आदर का एक तरह से आदर रहा है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट रहे। इनफैक्ट जब भी हम गीता या ऐसी हमारे पुराने ग्रंथों और साहित्य की बात सेना के संदर्भ में करते हैं, तो जहाँ पे भी शब्द क्षत्रिय यूज होता है वो हम सेना में सैनिक के लिए भी उसी का पर्याय मानते हैं। समाज के काफ़ी लोग सेना से जुड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सेना में अवसर एक सैनिक के तौर पे और एक ऑफिसर या अधिकारी के तौर पे दो तरह से उपलब्ध है। सैनिक के लिए अवसर एक जीडी सोल्जर के लिए या
एक ट्रेड्समैन जिसमें ज़्यादा पढ़े लिखे 12वीं पास ट्रेड्समैन हैं, क्लर्क्स हैं, स्टोर कीपर्स हैं, इनमें काफ़ी पद हर साल भर्ती के लिए आते हैं। हमारा अच्छा प्रतिनिधित्व रहा है। पुरानी व्यवस्था कुछ इस तरह से रही है कि एक तरह से बिना लिखे हुए व्यवस्था के तौर पे हमारे पुराने इतिहास को, हमारा जो सेना का संगठन है जिसमें क्लास बेस्ड रेजिमेंट्स हैं, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक अलिखित प्रांत की और समाज का एक तरह से कोटा जीडी सोल्जर्स के लिए काम कर रहा है। उसकी वजह से काफ़ी तादाद में क्षत्रिय समाज के सैनिक अपना दायित्व, उनको मौका मिल रहा है और दायित्व बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये व्यवस्था धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। जैसे जैसे ऑल इंडिया बेस्ड कॉम्पोजिशन के ऊपर रेजिमेंट्स का गठन होएगा तो जो स्पेसिफिक कोटा या वैकेंसीज समाज के लिए निकलती थी उनमें कमी आएगी। हो सकता है हमारे पास 8-10 साल का मौका है, हम इस अवसर को इस्तेमाल करें और अपने आप को इस तरह से संगठित करें कि हमारा युवा फ्यूचर में आने वाली चुनौतियों को बर्दाश्त करता हुआ सेना में फिर भी अपने दाखिले को मजबूत कर सके। एक नई चीज़, और जो खैर इतनी नई भी नहीं है पर उसके ऊपर ध्यान इतना गया नहीं है, कि राजस्थान में पूर्व सैनिकों के लिए 5% का रिजर्वेशन है। अगर संगठित होकर उस पर काम किया जाए तो इसमें समाज का और स्पेशली पूर्व सैनिकों का काफ़ी भला हो सकता है। इस पे मुझे यकीन है कि ये हमारी जो संस्था है वो विशेष ध्यान रखेगी। जहाँ तक ऑफिसर्स का सवाल है, पॉपुलेशन के अनुपात से ज़्यादा हमारा प्रतिनिधित्व सेना में रहा है। कुछ ऐतिहासिक प्रेरणाएं इस तरह से रही है, जो भी हमारे पुराने अधिकारी रहे हैं उनका कामकाज इस तरह का रहा है कि हमारे प्रति, समाज के प्रति एक अच्छा आदर भाव है और काफ़ी तादाद में सेना में अफसर्स जा रहे हैं। और एक हमारे समाज में एक तरह से दो जो विषय हैं जो सेना में बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, एक तो गणित मैथमेटिक्स और एक अंग्रेजी, सेना में भर्ती होने के लिए इनका काफ़ी महत्व है। और मैंने देखा है कि हमारे समाज में इन विषयों से थोड़ी दूरी बना करके रखी जाती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपके अपने दायरे में जिनको आप गाइड कर सकें उनको गाइड करें कि ये दो बहुत ही ज़रूरी विषय हैं, इनके ऊपर परिपक्वता इनकी बहुत ज़रूरी है अगर सेना में आप एक अधिकारी के तौर पर भर्ती होना चाहते हैं। एक छोटी सी बात, मैं एक नई योजना आई है उसके बारे में भी करूँगा। समाज में कई तरह के विचार हैं, एक मत नहीं है कि अग्निपथ की योजना कितनी कारगर साबित होएगी, और जहाँ तक समाज, देश, राष्ट्र का सवाल है या इंडिविजुअल का सवाल है, इस योजना में कोई खास बुराई नहीं है। हाँ, सेना के अंदर ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर इसका कुछ परिणाम गलत पड़ सकता है, पर मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में जो अभी पदाधिकारी हैं वो इस सब्जेक्ट पे जागरूक हैं और इस योजना में कुछ सकारात्मक परिवर्तन होंगे और प्रभावशाली तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाए।
जहाँ तक हमारा समाज का सवाल है, ये योजना जिस तरीके से भी आए, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये होना चाहिए कि समाज के जो युवक सेना में जाना चाहते हैं उनको किस तरह से हम उनका मार्गदर्शन कैसे कर सकें। लक्ष्मण सिंह साहब ने जैसे फरमाया, कई विषयों पे समितियों का गठन जरूरी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को उठा करके उनकी एक समिति बनाई जाए, जिससे कि कोई प्रैक्टिकल तरीके के सुझाव आए और उन पर कुछ कार्रवाई हो सके। इतने भारी संख्या में आप अधिकारी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इस अवसर का मैं एक लाभ ये भी उठाना चाहूँगा कि बहुत सारे सैनिक कठिन परिस्थितियों में सेना में काम कर रहे हैं। हर टाइम पे वो अपने गांव में या अपने घर में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जब भी इस तरह का उनका कोई इशू आपके सामने आए तो उसको आप सकारात्मक तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश करें। थैंक यू। जय हिंद।